स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से सेकंड रैंक पर। और आज हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं कन्या राशि की। कन्या राशि यानी जिनका भी साइन वर्गो है, आज उनके लिए ये रीडिंग है। और आज की इस रीडिंग में हम लोग 2024 के रिगार्डिंग बात करेंगे, यानी कि 2024 ये जो आने वाला साल है आप लोगों का, वो कैसा साल रहेगा, क्या चीज़ें रह सकती हैं, कैसी आपकी एनर्जी रह सकती है, क्या ब्लेसिंग्स या सरप्राइजेस हैं आपके लिए। इन सभी चीज़ों को हम रीडिंग में देखेंगे, क्या आ रहा है आप लोगों के लिए 2024 में। प्लस इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपकी करंट की सिचुएशन की रीडिंग को करूंगा, जिससे कि आप 2024 की रीडिंग में जब करूं तो आप उस रीडिंग को अपने साथ में रेजोनेट कर पाएँ। इसलिए पहले मैं आपकी करंट सिचुएशन की रीडिंग को करने वाला हूं, और उस करंट सिचुएशन की रीडिंग को आप अपने से अगर रेजोनेट कर पाते हैं, अपनी सिचुएशन से मैच कर पाते हैं, देन आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो बगैर किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं आपकी करंट सिचुएशन की रीडिंग, और देखते हैं कि कन्या राशि वाले अभी किस तरीके की सिचुएशन में हैं या क्या वो चीज़ें फेस कर रहे हैं। इस पर हम लोग रीडिंग करने जा रहे हैं। कन्या राशि, कन्या राशि की करंट सिचुएशन क्या है अभी। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और ये अनफोल्ड हुआ है। कन्या राशि करंट सिचुएशन, तीन कार्ड्स आ चुके हैं। आप लोगों की कार्ड्स अभी तक जो मैंने रीडिंग करी है उससे कुछ एक्स्ट्रा ही निकल के आए हैं आपकी करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग। देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। पहला जो कार्ड वो अनफोल्ड हुआ है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स का है, ठीक है। और रिवर्स कार्ड मैं लेने वाला नहीं हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, द हैंगमैन का कार्ड आया है, ओके। और कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, कन्या राशि। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और द सन का कार्ड है। आई होप आप लोगों को कार्ड्स विजुअल होंगे। तो चलिए कन्या राशि देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या कह रही है आपकी अभी इस समय की। कन्या राशि, यहाँ पर जो एनर्जीज निकल के आई हैं, तो मैं आपकी करंट सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको बताना चाहूँगा कि भाई, एक तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पास्ट से जो है निकल के ही नहीं आ पा रहे हैं बाहर। पास्ट की यादों या पास्ट की जो मेमोरीज हैं आपकी कन्या राशि, उसमें वो जैसे वो जो मेमोरीज हैं वो आप उनका साथ छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो, आप उनको गले से लगा के रखे हुए हो, ऐसा लग रहा है कन्या राशि। और उससे हो क्या रहा है कि आप के लिए जो बेहतर का कल हो सकता है, वो चीज आप कहीं ना कहीं उसके साथ में जस्टिस नहीं कर रहे हो अपने बेहतर कल के लिए।
ठीक है, क्योंकि आपकी आधे से ज़्यादा जो आपके दिमाग में जो चलता है ना, वो आपका पास्ट चलता है। ये जिनके साथ भी ये रेजोनेट हो कन्या राशि, सिर्फ वही लीजिएगा इस बात को, ठीक है। और इससे तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। पास्ट में आपके साथ में क्या हुआ है, क्या सिचुएशन आपकी रही हैं, उससे आपको जो अच्छा है वो आपको प्रेजेंट में लेकर के आना है और उससे सीखना है कुल मिलाकर के, ठीक है। लेकिन आपका एक आधे से ज़्यादा दिमाग जो है सिर्फ और सिर्फ पास्ट में ही रखा रहेगा, पास्ट के ख्यालों में रखा रहेगा। किसी से अगर आप लव करते थे तो आप सिर्फ उनकी ही यादों में ही खोए हुए हैं, उनके पुराने मैसेजेस पढ़ रहे हैं या उनकी चैट वगैरह देख रहे हैं, या उनको आप निहार रहे हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स में अपने, ठीक है, चोरी चोरी चुपके। तो इससे हो क्या रहा है कि आप प्रेजेंट में नहीं जी पा रहे हो, और प्रेजेंट में जो आपको कर्म करने चाहिए वो कहीं हद तक जो है, कहते हैं ना, एक जो होना चाहिए, जो आपको प्रेजेंट में सच में एक मेहनत से जो काम करने चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो। आपका आधे से ज़्यादा जो ध्यान है वो आपका पास्ट में लगा हुआ है, पास्ट की मेमोरीज में लगा हुआ है। और ये शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये साल का अंतिम पड़ाव चल रहा है 2023 का, तो शायद आप जो है मेमोरीज को ध्यान में ला रहे होंगे। अगर ऐसा है कि आप उससे कुछ अच्छा सीखने के लिए आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तब तो ये आपके लिए ठीक है कि आप कुछ सीखने के लिए अपने पास्ट में जा रहे हो अभी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ओके। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो पास्ट को ही जी रहे हैं उनके लिए थोड़ा अभी सोचने का विषय बन सकता है, क्योंकि आपको भाई आगे के लिए देखना होगा कुछ, ऐसे तो काम नहीं चलने वाला ना। कन्या राशि, और क्या रीडिंग में मुझे दिख रहा है यहाँ पर आपकी, कि आपको जैसे कि अगर आपका कैरियर वगैरह सेट नहीं है, ठीक है, या आप अगर अभी इस समय कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं कैरियर के रिगार्डिंग, तो आपकी जो इंटेलिजेंस पावर है, ठीक है, या आपने जो पढ़ाई पढ़ी हुई है, ठीक है, वही आपको जीत दिला सकती है। इसके सिवा फिलहाल के लिए तो मुझे अभी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। बाकी आगे क्या एनर्जीज रहती हैं वो अलग बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल की जो यहाँ पे एनर्जीज मैं पिक कर पा रहा हूँ, वहाँ से मुझे ये देख के लग रहा है कि आपके लिए पढ़ाई या फिर एक ऐसी स्किल को सीखना अपने करियर के रिगार्डिंग बहुत ज़रूरी है, जो आपको क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत हैं, ठीक है। आपकी इच्छा है एक, जैसे एक बड़ा आदमी जो है एक लग्जीरियस लाइफ को जीता है, तो ऐसा कुछ आपके भी मन में कहीं ना कहीं चलता रहता है कि मेरे पास भी सब कुछ हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि एक तो ये कुछ लोगों के लिए यही है कि भाई ये तो पास्ट में ही आदत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन कुछ एक दूसरी भी एनर्जी है जो पास्ट में अभी कुछ सीख रही है, मीन्स पास्ट में गई तो है लेकिन वो कुछ सीखने के पर्पज़ से गई है, चीज़ों को निकाल रही है और वो आगे बढ़ने के लिए सोच भी रही है, एक नया कदम वो आगे लेगी भी 2024 में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना होगा इस बात पर कि आपको अपनी स्किल्स, अपना जो भी आपने पढ़ाई करी हुई है उसको सीरियसली लो और उस पर काम करो, उस पर मेहनत करो। वही चीज़ आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। जो आपका सपना है, ठीक है, तो वो सपना आपका पूरा होगा।
और एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कन्या राशि कि अगर कुछ लोग यहाँ पर जो एक बैड हैबिट्स को मीन्स बैड हैबिट्स उन्होंने पाल के रखी हुई हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छा समय है। अभी के लिए वो छोड़ सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अभी उनको एक प्रण करना चाहिए। एक नया साल, एक नया अवसर आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, तो आपको उस चीज़ पर भी जो है एक अपना नज़रिया बनाना होगा कि अब से मुझे ये जो भी मेरी गलत आदतें हैं इनको मुझे छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि आप में थोड़ा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर समाये हुए हैं, जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं। अगर आपकी गंदी आदतें नहीं हैं तो ये आपके खुद के ऐसे विचार हो सकते हैं जो बिल्कुल ही गलत हैं, गलत तरीके से हैं, तो उनको आपको सही करना होगा कन्या राशि, ठीक है। बाकी आपका मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एक अच्छे उमंग और उत्साह से जो है आने वाले साल का भी इंतज़ार कर रहे हो। तो ये अच्छी बात है कि आप इंतज़ार कर रहे हो। आप एक नई शुरुआत भी हो सकता है कि आप करें। ये उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग थोड़ा मुझे यहाँ पर इमैच्योर पर्सनालिटी दिख रही है, उनके लिए कि वो सोच तो रहे हैं कि आगे कुछ अवसर मैं बनाऊंगा अगले साल पे, लेकिन उनके जो थॉट प्रोसेस है वो मुझे थोड़ा सा भी कमज़ोर सा लग रहा है। बशर्ते एक दूसरी साइड भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनकी एनर्जीज में यहाँ पर आया है कि वो एक लर्निंग की तरीके अपने पास्ट को ले रहे हैं और वो अपने ऊपर काम करने को तैयार हैं इस समय पर, ठीक है। और वो जो फ्यूचर को मीन्स वो जो 2024 है उसको एक सकारात्मक वे में देख रहे हैं और उस पर वो सच में कड़ी मेहनत से वो काम करने के लिए भी आगे तैयार दिख रहे हैं। तो कन्या राशि, ये कुछ इस तरीके से आपकी मुझे करंट सिचुएशन ऐसी कुछ रीडिंग में आपकी एनर्जी आई है। तो अगर ये आपके साथ में ऐसा कुछ रेजोनेट हुआ है तो आप आगे 2024 की रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। कन्या राशि, कन्या राशि देखते हैं 2024 के लिए क्या आ रहा है आप लोगों के लिए।
कार्ड्स आप लोगों के आ चुके हैं। कन्या राशि, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है और 8 ऑफ कप्स का अनफोल्ड हुआ था कार्ड और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है कन्या राशि, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, द मैजिशियन है, 4 ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कन्या राशि, वर्गो साइन। देखो, सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर ये नज़र आ रही है कि वो जो आपकी अभी करंट की सिचुएशन जिन लोगों की अपने पास्ट लवर के बारे में थी या अपने पास्ट की जो यादें थी अपने लवर से रिलेटेड, ठीक है, और आपका हल्का फुल्का सा ब्रेकअप जैसा सिचुएशन बन गया होगा या बना हुआ है अभी, तो जो जनवरी का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, उसमें जो है सुधार आ जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा आपको यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है इस जगह पर आप लोगों के लिए जिनकी लव लाइफ अभी करंटली चल रही है और अभी हाल का ही जिनका एक सेपरेशन जैसा दौर है या ब्रेकअप जैसा है, लेकिन उनका मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो ठीक हो जाएगा इसी जनवरी या फरवरी तक। ओके, बाकी मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को यहाँ पर फरवरी तक में कोई एक कनेक्शन मिलने वाला है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए प्यार का ही कनेक्शन होगा, हो सकता है कोई दोस्त आपका बने, किसी तरह की कोई फ्रेंडशिप आपकी बन सकती है फरवरी तक में। कन्या राशि, और जो लोग परेशान थे अपने कैरियर से रिलेटेड, यानी जिनकी जॉब नहीं लग पा रही थी, अभी तक जॉब नहीं लग पा रही है, तो उस समस्या का भी निदान मुझे यहाँ पर दिख रहा है आने वाले साल में कन्या राशि, ठीक है। और ये आपके लिए एक नई, बिल्कुल एक नई अपॉर्चुनिटी जैसा होगा, यानी नई अपॉर्चुनिटी मीन्स एक नया वर्क इन्वायरमेंट आपको मिल सकता है, यानी कि एक नई जगह से शुरुआत हो सकती है, एक नई जिम्मेदारी, एक नई पोस्ट आपको मिल सकती है। हो सकता है अभी तक जिस भी जगह पे आपने काम किया है या जिस पोस्ट पर आपने काम किया है उस पोस्ट से कुछ अलग आपको पोस्ट वाली जॉब ऑफ़र हो सकती है 2024 के स्टार्टिंग फेज में ही, ठीक है। कन्या राशि, और कुछ लोगों का मुझे अभी भी ये यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपनी रिलेशनशिप में ज़्यादा जो है अपने आप को पाते हैं, यानी कि आप रिलेशनशिप के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं। अब वो डज़न्ट मैटर कि आप सिंगल हैं या आप रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों ही ज़्यादा सोच रहे हैं, यानी आप अपनी लव लाइफ से रिलेटेड आप कुछ ज़्यादा ही अपने ऊपर एक पता नहीं क्या आपने सोच के रखा हुआ है कि आप उससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहते हैं, और ये चीज़ मुझे आगे दिख भी रही है। आप शायद आपका कुछ पास में
बहुत ही गंदा वाला कुछ सिचुएशन बनी होगी लव की, या कुछ ऐसा होगा कि अभी तक आपको कोई लव इंटरेस्ट मिला ही नहीं है। इसको लेकर के आप ज़्यादा परेशान रहते होंगे। तो मैं तो आपके लिए यही एक मैसेज यहाँ पर देना चाहूँगा, जिनकी भी इस तरीके की थॉट प्रोसेस यहाँ पर दिख रही है, जी ये जो भी एनर्जी है, तो मेरा उनके लिए यही एक सीधा मैसेज है कि भाई ये तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर, ऐसे थोड़ी ना चलेगा काम। अगर तुम्हारा मेन फोकस तुम्हारा जन्म खाली क्या इसी चीज़ के लिए हुआ है क्या, तुम्हें यही करना है सिर्फ, और कुछ तुम्हें सोचना ही नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप सिर्फ लव सिर्फ रिलेशनशिप यही चल रहा है क्या। और भी कुछ चीज़ें होती हैं ना ज़िंदगी में, तो उस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करो। जो आपके लिए बना होगा, जो आपका पार्टनर होगा, ठीक है, या जो आपको मिलना होगा आपकी लव लाइफ से रिलेटेड या मैरिज लाइफ से रिलेटेड, वो आपको मिल जाएगा, आपको सही टाइम पे मिल जाएगा। ठीक है, इतना हताश या परेशान होने की क्या ज़रूरत है। हाँ, उनका तो चलो समझ में आता है कि भाई जिनकी एज यहाँ पर हो रखी है, ठीक है, और उनका अभी तक कुछ सेटलमेंट नहीं दिख रहा है मैरिज से रिलेटेड, तो वो एक चिंतन का विषय उनके लिए हो जाता है, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़िंदगी अकेलेपन में ही गुजर जाती है। बट मेरी भगवान से प्रार्थना होगी कि आपको आने वाले साल में आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए, आपकी शादी जिनसे होनी है उनसे हो जाए जल्द से जल्द। ठीक है, और ये उनके लिए था जो जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है। बाकी जो ये टीनेजर्स हैं, ठीक है, और या जो अभी कैरियर से रिलेटेड अभी जिनकी एज जैसे जो कैरियर से रिलेटेड जो है 20 साल से ये 26-27 साल वाले तक, तो आप लोग ना कैरियर पे अभी मेन फोकस करो। ठीक है, कैरियर पर फोकस करो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि आपके लिए देखो पिछले आपकी जो करंट सिचुएशन में जो रीडिंग में आया है ना, वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको भाई अपनी स्किल्स पर, अपने जो आप का जो एजुकेशन आपका जो बैकग्राउंड है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कैरियर में सक्सेस पानी है तो, ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है वहाँ पर। लव भी अपने आप आ जाएगा आपके पास में। ओके, तो जो लोग सिंगल हैं, या जिस तरीके, या जो लोग एक लंबे दौर से जो है ब्रेकअप भी हो चुका है और सिंगल गुजर रहे हैं, तो उनके लिए ये मैसेज है। और ये जो जल्दबाजी जो कर रहे हो या अपने दिमाग पर जो प्रेशर डाल रहे हो, उनके लिए ये मैसेज है कि आप इस तरीके के थॉट प्रोसेस में मत रहें। कन्या राशि, ओके, आप इमोशनल भी ज़्यादा हो सकते हैं। शायद आप जिनसे अटैचमेंट करते होंगे वो लोग कहीं ना कहीं आपके लिए ही एक सबक बन जाते होंगे। ये आपके साथ में परेशानी हो सकती है। बट एक अच्छी बात ये है कि आप इन सब चीज़ों से, जो भी इस तरीके के थॉट प्रोसेस में आदमी जी रहा है, जो इंसान इस समय अभी ऐसा जी रहा है, वो निकल जाएगा। 2024 में उसके लिए कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड शांति तो है। उसके विचार, यानी आपके विचारों में एक बैलेंस का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप बैलेंस कर पाएंगे अपने विचारों में, ठीक है। और साथ ही साथ में आपके अंदर की जो बुरी आदतें हैं, आप उनको भी पूरी तरीके से छोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन ये होना तभी हो पाएगा जब आप चाहेंगे, ठीक है। दिख तो रहा है कि आप करते हुए दिख रहे हो, लेकिन वो
करना आपका कितना परसेंटेज में जा रहा है कि आप अगर 100% है तो आप उसमें कितना एफर्ट दे रहे हो उस चीज़ को छोड़ने में, जो भी कुछ गलत चीज़ें हैं। ठीक है, कुछ लोगों का मुझे ये भी दिख रहा है कन्या राशि की, आप लोग कहीं बाहर जो है जाएंगे, वो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है आपकी, या फिर किसी तरीके का कुछ काम से रिलेटेड होगा, तो आप सफ़र भी करेंगे बाहर का, और कहीं बाहर जा कर के आप सेटल होंगे, यानी आप जहाँ पे रह रहे हो उससे कहीं बाहर जा कर के आप सेटल होंगे। किसी तरीके का कोई ऑफ़र आपको मिलेगा कैरियर के रिगार्डिंग, जो जिन लोगों की पढ़ाई वगैरह पूरी हो चुकी है और जो लोग कैरियर पर अब जा रहे हैं, या जिनकी जॉब भी नहीं लगी थी, तो उनके लिए ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आपके लिए अगर मैं यहाँ पर कन्या राशि बताऊँ, तो आपका जो आने वाला जो साल है ना, वो ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर 70-30 का दिख रहा है, यानी 70% में तो अच्छा ही है यहाँ पर, और बाकी 30% में एवरेज दिख रहा है। और जो आपका हाफ पार्ट होगा, जो जनवरी 2024 के जो बाकी के जो 6 महीने होंगे, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलने वाला है। चीज़ें आपके हिसाब से चलेंगी, ठीक है, जैसा आप करना चाहोगे वैसे ही चीज़ें होंगी। तो ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपको एक सही तरीके से लेना है चीज़ों को, यानी जो कुछ भी आपके पास में आ रहा है या जो कुछ भी आप करना चाह रहे हो, उसको एक सही ढंग से आपको करना है, और उसमें आपको सफलता भी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, कुछ लोग प्रॉपर्टी भी यहाँ पर ले सकते हैं कन्या राशि, और ये प्रॉपर्टी का भी जो ये टाइम यहाँ पे मुझे दिख रहा है, वो आपके इस 6 महीने को छोड़ करके जो रेस्ट के जो 6 महीने होंगे 2024 के, उसमें आप यहाँ पर लेते हुए दिख रहे हो। और जो आपका सपना था, जो आपका सपना है इवन, कि आपको एक अच्छी ज़िंदगी को जीना है, तो ये चीज़, ये जो प्रोसेस है आपका, जो आपके जो सपने हैं, तो इसको आप एक सही मायने में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये आपका 2024 के हाफ पार्ट से ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर एक दिख रहा है कि आप सीरियस कुछ दिख रहे हो। बाकी के हाफ पार्ट में इतना मुझे थोड़ा 50-50 सा आपकी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पर आप इम्बैलेंस भी हो रहे हो, लेकिन आपके अदर पार्ट में वहाँ पर आप एक अच्छा खासा प्रदर्शन अपने आप में करते हुए दिख रहे हो, तो जो कि ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और ये जो मैजिशियन का ये जो कार्ड आया है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, और ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कुछ मुझे ऐसा ही यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है आप लोगों के लिए कि भाई आप ना जीने वाले हो। आप जिस लाइफ की को जीना चाह रहे हो ना, वो आप जीने वाले हो। यानी आपकी अगर जॉब नहीं लगी थी, तो आपका कैरियर भी सेट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है मुझे। कैरियर सेट हो रहा है मतलब कि आपके पास में पैसे आ रहे हैं, तो आप एक अच्छा लाइफस्टाइल आप जीने वाले हैं और एंजॉय करने वाले हैं अपनी लाइफ को आने वाले साल में। ठीक है, तो कैरियर के रिगार्डिंग तो मुझे यहाँ पर बढ़िया दिख रहा है, पैसों की रिगार्डिंग भी बढ़िया दिख रहा है। बस आपको सही तरीके से काम करने की ज़रूरत है। ओके, रिलेशनशिप में आपका अभी मैं इतना नहीं कहूँगा कि एकदम ही अच्छा है। रिलेशनशिप में अप्स और डाउन यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, अगर मैं क्लियरली यहाँ पर बोलूँ आपको तो। ठीक है,
इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने विचारों को, सर्वप्रथम अपने विचारों को आपको सही करना होगा। या तो आप कुछ ना कुछ करते रहो, बिजी रहो, अपने आप को बिजी रखो। अगर पास्ट की मेमोरीज बार बार आपके दिमाग में आ रही हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने ऊपर, अपने को सेल्फ लव करो, ठीक है। बिजी रखो अपने काम में, ओके। और रात को जल्दी सोने की आदत डालिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो आपका सोचने विचारने का जो चलता है ना, वो आपका रात में ज़्यादा चलता है। नाइट की एनर्जीज यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रही है। जो आप नाइट में ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, इवन जब आप सोने जाते होगे तो आप प्रेशर बहुत ज़्यादा ले लेते होगे। आपकी इंट्यूशन अच्छी हो सकती है, ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन को आपको फॉलो करना है। अगर आप रिलेशनशिप में जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हो, अगर आपके पास में चॉइसेस आ जाती हैं, सपोज अगर मान लीजिए किसी की उम्र जो है वो ज़्यादा है और वो मैरिज के रिगार्डिंग लोगों को मिल रहा है, लोगों को देख रहा है, तो आपको ना अपने इंट्यूशन को भी सुनना है उस जगह पर, जब बात पार्टनर की आ रही है, लाइफ पार्टनर की आ रही है, ठीक है। और नॉर्मल तौर पर जो वैसे भी अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपका साथ दे रही है, तो आप आने वाले साल में तो आप उस पर जो है काम करिए और उसको निखारिए, ठीक है। बाकी आपका जो साल है वो बढ़िया है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि जो कुछ यहाँ पर दिख रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत को भी बता रहा है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो ही आप जो है ये जो यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, वो चीज़ आप हासिल कर पाएंगे। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और रही बात आपके लव और मैरिज के रिगार्डिंग, वो आपको ना इतना जो है प्रेशर नहीं लेना है। चीज़ें हो जाएंगी, चीज़ें आराम से होंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और देखते हैं और क्या कार्ड्स में आ रहा है आप लोगों के लिए 2024 के रिगार्डिंग। कन्या राशि, कन्या राशि 2024। दो कार्ड्स चाहिए थे, दो कार्ड्स ही चाहिए थे। दो कार्ड्स आ भी गए हैं, नहीं दो नहीं है एक्चुअल में, आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पर भी आया है कार्ड। क्या बात है, करंट सिचुएशन में भी आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड थे और यहाँ पर भी आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। कन्या राशि, देखते हैं कार्ड्स में क्या आया है। अब करेज का कार्ड आया है। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विथ कॉन्फिडेंस। किसी भी तरीके का भय आपको अगर फील होता है तो ये आपको नहीं करना है। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो कॉन्फिडेंस आपका लो होता जाएगा। तो ये चीज़ के लिए आपको बोला जा रहा है आगे आने वाले समय के लिए कि भाई आप आगे आने वाले समय क्या हमेशा के लिए आपको ये याद कर लेना है कि भाई अपने अंदर साहस बना के चलना है। कन्या राशि, ठीक है, जो आपके फियर हैं उसको फेस करना सीखिए आप, वो किसी भी तरीके का फियर हो, ठीक है। या अगर आप जैसे कि आपके अंदर कोई सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अगर आप सिगरेट पीते हैं, ठीक है, और आप उसके हैबिचुअल हो चुके हैं, तो आप
आपको वो स्ट्रेंथ, वो करेज अपने अंदर लानी है कि आप उस चीज़ से निकल पाएँ बाहर और उस हैबिट को आप छोड़ पाएँ। ये सब कुछ आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो कला है, तो अपने अंदर की वो जो कला है या वो जो करेज है उसको निखारना है, उसको बाहर लाना है और अपने डर का सामना करना है, उससे भागना नहीं है। और क्या है, परसिवरेंस का कार्ड आया है। आई नो डैट आई कैन डू वॉट एवर आई से, आई नो डैट आई कैन डू वॉट एवर आई सेट माई माइंड टू। तो देखिए वही बात निकल के आ रही है कि जो आप ठान लेंगे ना, जो भी कुछ आप ठान लेंगे वो आप करके ही रहेंगे, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके का मैं यहाँ पर इस कार्ड को ऐसे मैसेज इस तरीके से मैं ले सकता हूँ कि आपको ना एक संकल्पबद्ध होना पड़ेगा अपने को निखारने के लिए। यानी जो आपकी ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें अच्छी हैं उन्हें आपको अपनाना पड़ेगा और जो आपके लिए ठीक नहीं है उन्हें आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये सब होगा कैसे कि उसके लिए आपको संकल्प करना होगा, एक अपने माइंड में, एक अपने दिमाग में ना उन चीज़ों को बैठा लेना होगा कि अब से नहीं, आगे से नहीं होगा। और ये एक सच में एक अच्छा मौका है। और जैसे कि मैंने एक एनर्जी यहाँ पर पिक करी थी कि जो लोग अपने पास्ट में अभी गए हुए हैं, लेकिन वो गए हैं, वो अभी इसमें सोच रहे हैं वो सब, तो कुछ सीख रहे हैं उससे। तो ऐसी एनर्जी वालों के लिए मुझे ये कार्ड बहुत ही बढ़िया फिट होता हुआ दिख रहा है कि अगर आप संकल्प कर लोगे ना तो जो भी कुछ आपके सामने निगेटिव आ भी रहा होगा ना वो भी नहीं आएगा। तो जो आप सोच लोगे करने को वो आप कर ले जाओगे। और देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। पीस का कार्ड आया है। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। इसी की ही अभी बात मैं कर भी रहा था कि भाई सेल्फ लव ये एक ऐसा लव है, इसमें देखो सेल्फ लव का मतलब कभी भी सेल्फिश होना नहीं होता है। तो इस बात को नोट कर लो अच्छे से अपने दिमाग में कि अगर आप अपने को प्यार कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो गए हो। अपने को प्यार करना मतलब है कि आप अपने अंदर बदलाव, एक सकारात्मक बदलाव को लाने की कोशिश कर रहे हो और उस कोशिश को कह रहे ना, उस कोशिश को वो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल रूप में समा ले रहे हो, यानी आप कर ही ले रहे हो वो काम। तो जब आप कुछ सकारात्मक अपने अंदर डालेंगे ना तो वो सकारात्मक चीज़ें जब प्रभावी हो जाएंगी ना तो वो नेगेटिव एनर्जी जो भी आपके अंदर है, अगर आपकी सेल्फ की नेगेटिव एनर्जी है ना तो वो भी दूर होने के लिए विवश ही हो जाएगी। उसको दूर होना ही पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है उसके पास में। और अगर ये बाहरी लोग हैं तो वो खुद जो है फिर आपसे जो है कटने लगेंगे। वो आपकी इतनी सात्विक एनर्जी को जो है ना वो खुद ही जो है आपसे दूर भागेंगे कि अरे ये तो बिल्कुल ही अब एकदम ही बदल गया है, कुछ नहीं है इसमें। मिस तरह की वो बातें करेंगे, तुमको कुछ भी बोल देंगे, तुमको काउ संत बोल दें, साधु बोल दें, तो तुम्हें इसको ये एक अच्छी चीज़ है जो कि आपको बोली जाएगी अगर आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को डालते हैं। और ये आपके जीवन के लिए भी अच्छा है, ठीक है। और जब आप सकारात्मक होंगे ना तो नकारात्मक चीज़ें आपके पास में आएंगी ही नहीं, और अगर आएंगी तो वो
आपकी लर्निंग के लिए ही होगा, आपको और अच्छा बेहतर बनाने के लिए ही होगा। ठीक है। कन्या राशि, पेशेंस का कार्ड आया है। आई एक्सेप्ट डैट एवरीथिंग हैपेंस इन डिवाइन ऑर्डर। तो ये मैसेज मैं डेडिकेट करना चाहूँगा अभी मैं जिनकी बात कर रहा था, जिन लोगों की बात कर रहा था, जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और उनकी अभी शादी नहीं हुई है। ठीक है। तो भाई आप, हाँ, मुझे परेशान दिख रहे हो, आप लोग परेशान रहते हैं। और वो वहाँ पर जो मैंने मैसेज दिया था वो आपके लिए मैसेज नहीं भी था। मैं वो मैसेज जहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो 5 ऑफ कप्स की ये जो एनर्जी यहाँ पर मैंने उन लोगों के लिए बेसिकली बताई थी जो लोग 24 घंटे सिर्फ लव और रिलेशनशिप के बारे में ही सोचते रहते हैं। ठीक है। वो आप नहीं हो। ये उनके लिए था, ये बेसिकली टीनेजर्स के लिए ही था। ठीक है। उनको ये पता होना चाहिए कि उनके लिए लाइफ में बहुत कुछ है आगे, सिर्फ ये लव और रिलेशनशिप ही नहीं है। ठीक है। तो आप जो हैं, आपकी जो मैरिज है, चूँकि काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है और अभी तक नहीं हो पाई है, हालांकि कार्ड्स में भी अभी कुछ क्लियर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो देखो, आपको मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई आपको ना पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। और मैं तो चाहूँगा कि आपको अगले साल ही आपका रिश्ता पक्का हो जाए। कन्या राशि, जिनकी भी एज ज़्यादा हो चुकी है, वो लड़की है लड़का, जो कोई भी है वो, तो जल्दी ही आपकी शादी हो और आप अपने शादी के बंधन में बंध जाएं। जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें दूर हों, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। बाकी आपको पेशेंस से काम लेना है। जो भी कुछ होगा वो बहुत ही डिवाइन ऑर्डर वे में होगा, डिवाइन टाइमिंग में ही होगा। तो आप परेशान मत होइए, भगवान को सरेंडर करिए, वही जो है ढूंढ के लाके देंगे आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, जिनसे आपकी शादी होनी है। ओके। तो कन्या राशि, ये कुछ थी आपकी रीडिंग 2024 के रिगार्डिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।